नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज की कहानी साल 2008 में मुंबई में हुए चर्चित नीरज ग्रोवर मर्डर की है। नीरज ग्रोवर जाने माने टीवी सीरियल्स के प्रोडक्शन टीम के हिस्सा थे, जिसने एक लड़की को मौका दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है और नाम आता है उस लड़की का। केरल के कोची की मारिया मोनिका सुसाइराज कन्नड़ फिल्म की एक्ट्रेस थी। 2002 में कन्नड़ फिल्म जूट से कैरियर की शुरुआत की। 2003 में एक्सक्यूज मी, 2004 में ओके सर ओके और 2007 में एक दंता जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन मारिया को बॉलीवुड में करियर बनाना था, इसलिए उसने कन्नड़ फिल्मों में काम छोड़कर 2007 में वे मुंबई आ गई। हिंदी कम आती थी, इसीलिए जहां भी ऑडिशन देती लोग मना कर देते थे। मारिया ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में 4 साल काम किया। इस दौरान उसे बड़ी सफलता नहीं मिली तो बॉलीवुड की तरफ चली आई। 25 साल के नीरज ग्रोवर ने मास कम्युनिकेशन किया और सिनर्जी एड लैब्स या यूं कहे स्टार टीवी से जुड़ गए। यह एक प्रोडक्शन हाउस था जिसके जरिए लोगों को एक्टिंग के लिए चुना जाता था। चुनने वाली टीम में नीरज भी शामिल थे। क्या आप 5वीं पास से तेज है नाम का एक कार्यक्रम टीवी पर आता था। शाहरुख खान उसे लीड करते थे। नीरज उस प्रोग्राम की प्रोडक्शन टीम में थे। एक दिन एक टीवी सीरियल के ऑडिशन में मारिया सुसाइराज आई थी। नीरज ने टेस्ट के लिए बुलाया और सवाल पूछे। हिंदी में सवाल होने के कारण मारिया सही से जवाब नहीं दे पाई। नीरज ने कहा, मारिया, यहाँ में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हिंदी बेहतर ढंग से बोल सके, क्योंकि यह प्रोग्राम हिंदी में है, इसीलिए हम आपको किसी और प्रोग्राम में मौका देंगे। नीरज उठकर चले गए। मारिया ने ऑफिस के ही किसी व्यक्ति से नीरज का नंबर ले लिया। नीरज ग्रोवर स्टार टीवी प्रोडक्शन में काम करते थे। नीरज, क्या आप 5वीं पास से तेज है कार्यक्रम के प्रोडक्शन टीम में थे। मारिया ने कुछ दिन बाद नीरज को फोन किया। दोनों में बात बढ़ने लगी। मुलाकात शुरू हो गई। यह मुलाकात कभी रेस्टोरेंट में, कभी समुद्र के किनारे होती। मारिया का एक प्रेमी कोची में ही था। नाम था जेरोम मैथ्यू। जेरोम और मारिया की स्कूलिंग साथ हुई। कॉलेज में गए तब भी साथ रहे, लेकिन इसके बाद जेरोम ने नेवी ज्वाइन कर ली और मारिया फिल्मों में काम करने लगी। मारिया ने जेरोम को नीरज से हुई दोस्ती के बारे में बताया था। जेरोम को ये दोस्ती एकदम पसंद नहीं थी, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं था। 6 मई 2008 मारिया ने मुंबई के मलाड इलाके में नया फ्लैट ले लिया। नीरज से शिफ्ट करवाने में मदद मांगी तो वे चले गए। रात 10 बजे मारिया को जेरोम का फोन आया। दूसरी तरफ नीरज भी किसी से फोन पर बात कर रहे थे। जेरोम ने पूछा, नीरज है क्या। इतना कहने के बाद मारिया ने फोन काट दिया। 11:30 बजे जेरोम ने दोबारा फोन किया और पूछा, क्या नीरज अपने घर चला गया। मारिया ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय फोन को ही स्विच ऑफ कर दिया। मारिया के फोन स्विच ऑफ करने से जेरोम गुस्से से भर गया। उसने रात में ही मुंबई पहुंचना तय किया। फ्लाइट पता की तो पता चला कोची से मुंबई की फ्लाइट 3 बजे सुबह की है। जेरोम ने फ्लाइट पकड़ी और मुंबई आ गया। मारिया ने उसे नए फ्लैट का पता बताया था, इसीलिए उसे मलाड के उस इलाके में पहुंचने से कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह 7:30 बजे मैथ्यू मारिया के नए फ्लैट के गेट की डोर बेल बजाता है। अंदर मारिया और नीरज सन्न रह गए कि इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। तभी मारिया ने कहा, हो सकता है कॉलोनी का कोई कर्मचारी होगा। जेरोम मैथ्यू नेवी का एक बड़ा ऑफिसर था। मारिया के साथ उसका बचपन से रिश्ता रहा। वह मारिया पर शक बहुत करता था। मारिया ने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। सामने जेरोम मैथ्यू खड़ा था। वह बिना कुछ बोले अंदर आया तो देखा नीरज ग्रोवर बिना कपड़ों के बेड पर लेटा था। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। गुस्से से जेरोम ने किचन से चाकू लिया और नीरज पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए। मारिया ने बचाने की कोशिश की तो जेरोम ने उसे धमकाते हुए कहा, दूर रह वरना तुझे भी मार दूंगा। जेरोम के चाकू के वार से नीरज की मौत हो गई। हत्या के बाद जेरोम और मारिया ने शारीरिक संबंध बनाए। 9 बजे दोनों यह सोचने लगे कि अब इस लाश को कैसे छिपाया जाए। मारिया ने अपने दोस्त जितेश से उसकी सेंट्रो कार ली और जेरोम के साथ मलाड के हाइपर सिटी मॉल गया। वहां से 3 बड़े एयरबैग के साथ एक बड़ा चाकू खरीदा। एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। 3 बजे दोनों लौटे और अगले 1 घंटे में लाश के छोटे छोटे करीब 300 टुकड़े कर दिए। उस 3 बैग में डाला और उसे कार में रख दिया।
दोनों लाश लेकर ठाणे साइज वाले हाईवे पर निकल गए। शाम के करीब 7 बजे पालघर जिले के मनोर पहुंचे। गाड़ी से बैग उतारा और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब लग गया कि लाश जल चुकी है तो वहां से लौटे। जेरोम रात भर मारिया के साथ उसी फ्लैट में रहा। 8 मई को 12:30 बजे मुंबई से कोची की फ्लाइट पकड़ी और वापस चला गया। नीरज 8 और 9 मई को ऑफिस नहीं पहुंचा तो दोस्तों ने उसे फोन लगाया। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मारिया को फोन लगाया तो उसने कहा 7 मई को रात में वह गया था, फिर नहीं आए। दूसरी तरफ परिवार वालों को भी नीरज के गायब होने की खबर लग गई। पिता अमरनाथ ग्रोवर और मां नीलम ग्रोवर परेशान हो गए। उनकी तरफ से पुलिस में नीरज के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने जांच शुरू की। मोबाइल की लोकेशन मारिया के फ्लैट पर दिख रही थी। पुलिस पहुंची तो मारिया ने फोन दे दिया। पुलिस का पहला शक मारिया पर गया, लेकिन बिना सबूत के पूछताछ कैसे करती, इसीलिए मारिया की कॉल डिटेल निकाली गई। हत्या के बाद मारिया और जेरोम में बातचीत से राज खुल गया। पुलिस ने मारिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो थोड़ी ही देर में उसने सारा सच कबूल लिया। जेरोम मैथ्यू को हत्या का जिम्मेदार बताया। जेरोम को कोची से गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों ने सच बता दिया। जिस गाड़ी से लाश को ले जाया गया था उसकी जांच हुई तो उसमें खून के धब्बे मिले। फॉरेंसिक टीम ने सारे जरूरी सबूत इकट्ठा किए और उसे कोर्ट में जमा किया। मारिया और जेरोम की गिरफ्तारी के बाद मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मारिया ने अदालत के सामने अपना गुनाह तो कबूल किया, लेकिन बयान बदल दिया। मारिया ने कहा, जेरोम और नीरज की लड़ाई के दौरान मैंने बचाने की कोशिश की। जेरोम ने मुझे भी मार देने की धमकी दी, इसीलिए मैं पीछे हट गई। कोर्ट ने सभी की दलीलों को सुना, सारे सबूत को देखे और फैसला लिख लिया। 11 जुलाई 2011 को कोर्ट ने जेरोम को आईपीसी 1860 के सेक्शन 304 के तहत 10 साल की सजा सुनाई। मारिया को सेक्शन 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी बताते हुए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। जिस दिन सजा सुनाई गई उसी दिन मारिया बाहर आ गई, क्योंकि उसने 3 साल से अधिक वक्त जेल में बिता लिया था। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50,000 जुर्माना भी लगाया। सजा के दौरान कोर्ट ने कहा, यह हत्या कोई सोची समझी साजिश से हत्या नहीं की, गुस्से में किया गया कत्ल था। जेरोम कोई हथियार लेकर नहीं आया था। मारिया ने जेरोम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। 10 साल की सजा के बाद जेरोम मैथ्यू भी जेल से बाहर आ गया। कोर्ट के इस फैसले से नीरज ग्रोवर का परिवार संतुष्ट नहीं था। परिवार ने कहा, ये सरकार का काम है कि वह इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लड़ाई लड़े। किसी भी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया गया। जेरोम भी 2018 में जेल से बाहर आ गया।